पहले एक बहन का फ़ोन आया विदेश से, बोले साहब कभी कभी ये घर गृहस्थी में इतने परेशान हो जाते हैं और हम लोग तो इतना स्वाध्याय इतना आत्मा समझ ले, ऐसा लगता है दीक्षा ले लें। तो हमने कहा ले लो, किसने मना किया? और हमने कहा दीक्षा लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये मान्यता महामिथ्यात है। ये अपन को क्या लगता है घर गृहस्थी के ज़्यादा झंझट खड़े हुए, ज़्यादा विकल्प हुए, दीक्षा ले लेते तो बढ़िया रहता। वो कौन ने कह दिया दीक्षा लेने से झंझट खत्म हुआ? अरे भाई दीक्षा लेने की अपनी झंझटें हैं, और अगर तुम्हारे अंदर कसाय है तो वो तो चाहे जहाँ चले जाओ दुख बना रहेगा। नहीं समझ में आया? भाई तुम्हारे अंदर कीड़ा घुस गया, मान के चलो, अब इधर इधर काट रहा तो तुम भागते फिर रहे, तो भागने से कीड़ा भी तुम्हारे साथ ही तो भाग रहा है। भाई खड़े हो जाके उस कीड़े को निकालो। आया समझ में कि नहीं? पकड़ में आया कि नहीं? अब तुम क्या कर रहे? लगता है दिल्ली में है कीड़ा, भागो, वो कीड़ा तुम्हारा चिपका पड़ा। ऐसे ही से जीव को लगता है कि जो हम घर में रहते इसलिए कसाय होती है, घर छोड़ के भागे तो संघों में जाएगा तो और ज़्यादा कसाय हो, क्योंकि कसाय तेरे अंदर, और घर की कसाय तो निकालने की जगह है, पत्नी है, बच्चे हैं, समझ में आया? तो यहाँ तो निकाल लेगा, धर्म क्षेत्र में कैसे कसाय निकालेगा? नहीं समझे? धर्म क्षेत्र में तो कसाय निकालेगा तो पापी कहेंगे, तो वहाँ कसाय दबानी पड़ेगी। तो कसाय निकालने से ज़्यादा दबाने में दुख है। हाँ, दबाने में तो बहुत आकुलता होती है। इसलिए तुम देखना, क्रोध आया और तुमने बोल बाल के कह दिया तो तुम हल्के हो जाते हो, लेकिन क्रोध दबाना पड़ गया। तो बहुत गुस्सा रही थी, लेकिन सामने वाला थोड़ा ताकतवर है, पैसे वाला है, तो तुम मन ही मन तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। और फिर एक बार की बात नहीं है, जहाँ देखते हो वहाँ क्रोध उसके प्रति करते रहते। तो इंद्रियों का दमन, कसायों का दमन कभी भी जीव को सुखरूप नहीं है, महादुख रूप है। आया समझ में? तो मैंने उनसे कहा कि दीक्षा ले लोगे तो क्या हो जाएगा? समझ में लगता है कि दीक्षा ले, जे निमित्त की दृष्टि है कि घर के कारण दुखी। अरे भाई अपने अंदर ही अस्थिरता है, अपन के अंदर अभी स्थिरता नहीं है, असली दुख का कारण तो वो है। तो फिर साहब क्या करें? घर में रह के स्थिरता बढ़ाओ, वेद की ज्ञान बढ़ाओ, आत्मलीनता बढ़ाओ। तुम जब घर में आत्मलीनता नहीं बढ़ा पा रहे तो बाहर कैसे बढ़ा पाओगे? लोगों को क्या लगता है हम घर में आत्मलीनता नहीं बढ़ा सकते, जंगल में बढ़ा लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर साहब लोग जंगल क्यों जाते? सुनो, जिनकी घर में इतनी लीनता बढ़ जाती है कि घर में रहने का राग ही टूट जाता है, वे जंगल चले जाते हैं। जंगल जाके लीनता नहीं बढ़ती है, लीनता तो घर में ही बढ़ जाती है, और घर में उनका रहना मरे के जैसा हो जाता है। तो घर ही वाले कहते भैया तुम अब निकल लो यहाँ से, समझ में आ गया? घर में ऐसे हो जाते हैं कि भोजन दे दिया तो कर लिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, मूंग की दाल मिल गई तो खा लिया, बैठे हैं, किसी से अब ज़्यादा बातचीत नहीं करते, अपने अंदर कमरे में बस ध्यान करते रहते। तो घर ही वाले ऐसे आदमी थक जाएंगे कि नहीं थक जाएंगे? अब घर वाले कहते भैया अब तुम्हें राग रंग बचाए नहीं है, अब तुम्हारा पूरी तरह जो है आत्मा है, तो तुम ऐसा करो यहाँ से अब वहाँ जाओ जहाँ आत्मा ही आत्मा में लीन हो, तो ताकि हम डिस्टर्ब नहीं हो। ये है असली स्वरूप उसका। और उसको वैराग इतना हो जाता है कि वो घर छोड़ के स्वयं, लेकिन वो ये मान्यता से जावे कि घर में तो रंग राग करे, और ये सोचे कि घर में रह के रंग राग होता है। अगर मैं दीक्षा ले लेता तो रंग राग से बच जाता। ये बिल्कुल मिथ्या, महामिथ्या। दीक्षा लेने से कोई रंग राग से नहीं बचता, बस विषय बदल जाते हैं। और अगर अंदर राग है, कसाय है, तो उसको करने का तरीका बदल जाता है, लेकिन कसाय तो रहती है, क्योंकि कसाय गई कहाँ? पहले बच्चे पे क्रोध करता था, अब शिष्यों पे क्रोध करेगा। तो क्रोध तो रहा ना जो कहते हो। पहले बच्चों की चिंता करता था, अब समाज की चिंता करेगा। चिंता तो रही ना जो की तो। पहले घर बनाने की सोचता था, अब आश्रम बनाने की सोचेगा। पहले पैसा दे के मान अधिक चाहता था, अब त्याग व्रत से मान अधिक चाहेगा। पहले सेठिया बनने में रस था, अब आचार्य बनने में रस है।
देखा कि नहीं, आजकल महाराजों में आचार्य बनने की होड़ लगी है। अब अगर कोई महाराज आचार्य नहीं बन पा रहे तो बहुत दुखी है, परेशान है, और वे अपने आप ही आचार्य बन ले रहे। और सुनो, कई तो अपने आप धर लेते हैं और कई को फिर भी नहीं हो रहा तो समाज के थ्रू, समाज से कहलवा रहे हैं कि तुम कह दो हम आचार्य फुर्सत। इतनी आचार्य बनने की कसाई। तो घर में रह के कसाई नहीं मिटी थी, समझ में आया? तो बाहर भी जाके कसाई नहीं मिटती। आपको लगता है बाहर निकलना तो इस बात की निशानी होनी चाहिए कि इसकी कसाई मिट गई तो निकल गया। इस बात की निशानी नहीं होना चाहिए कि बाहर निकल गया तो कसाई मिट जाएगी। नो नो नो, गलत। जी, और जेएनयू के साथ यही हुआ, निमित्त की दृष्टि वाले के साथ यही होता है। उसको क्या लगता है, मेरे कसाय का कारण, मेरे दुख का कारण एक घर परिवार समाज है। समझ में आया? तो क्या सोचता है कि ना रहेगा बांस, वह हम छोड़ के ही चले जाएंगे। आदमी सोचता है तलाक दे देंगे ना, स्त्री नहीं रहेगी, हमारी झंझट। अरे तो भाई साहब दूसरी झंझटें खड़ी होंगी, झंझट संसार में मिटती नहीं। लगता है वो तो लगता है। अरे और एक बात थोड़ी है, देखो आदमी एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में जाता है तो सोचता है झंझट खत्म। झंझट नहीं होती, वहाँ दूसरे तरह की झंझट आती है। आदमी कार खरीद के लाता, चलो झंझट खत्म, लेकिन नहीं, उसमें अब दूसरे तरह की झंझट चालू होएगी। भाई संसार झंझटों का नाम है, या झंझटें खत्म नहीं होती। जब आप साधु बन जाएंगे तो साधु बन जाओगे, रोटी तो खानी पड़ेगी, समाज के बीच में तो तब भी आना पड़ेगा। और समाज तुम्हारे अनुसार ही परिणमन करे ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि तुम परिणमन से घबरा के ही तो साधु बने थे कि तुम्हारी पत्नी नहीं सुनती थी, तुम्हारा बेटा नहीं सुनता था, अथवा हमें नहीं करनी शादी, पत्नी ने नहीं सुनी तो, पत्नी अच्छी नहीं मिली तो तुम घबरा के क्या हुआ, साधु बन गए। तो साधु बन गए, त्यागी व्रती ब्रह्मचारी बन गए, तो काय के आधार पर बने कि हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन होना चाहिए, इसलिए बने। अब भाई साहब तुम्हारी इच्छा तो ज्यों की त्यों है, तो संघ में जाके वहाँ चाहोगे कि मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन हो, आहार करने जाओगे तो वहाँ चाहोगे मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन, और जगत तो किसी की इच्छा के अनुसार परिणमन। सो तुम आहारों में दुखी होने लगोगे, समाज से दुखी होने लगोगे, और जब दुखी होगे तो समाज पे कसाई करने लगोगे, पक्षपात करने लगोगे, विश्वासनगर की समाज अच्छी है, फला की समाज बुरी है, फिर वही राग देश कसाय चालू हो गए। तो क्या हुआ, आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। जिस काम को दीक्षा ली थी वो तो खत्म हो गया, और जो राग देश तो और ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि घर की बात घर में रहे तो बहुत अच्छी बात है, और वो तो और बाहर और हो गई, और ओपन हो गई। अब राग करने के जो न्याय नीति के स्थान थे वे तो छोड़ दिए, और अन्य अनीति से राग की पूर्ति करने लगे। देखो जैन दर्शन कितना अच्छा दर्शन है। वो कहता राग आ रहा है, कहाँ सब राग आ रहा है, तो वो कहता है राग आ रहा तो घर में रहे और न्याय नीति से राग की पूर्ति कर। लेकिन न्याय नीति वाला राग तो छोड़ के भग गए भाई साहब, ब्रह्मचारी बन गए। अब वहाँ स्त्री का राग आ रहा, सो दूसरों की स्त्रियों को चोरी चोरी चुपके चुपके देखते फिर रहे, परेशान होते फिर रहे, रात दिन वासना में जल रहे। तो क्या हुआ, क्या हुआ कि जो न्याय नीति जो करना था वो न्याय नीति तो छोड़ दिया और ब्रह्मचारी बन गया, सो ठगिया और हो गया। सो अब डबल पाप, सिंगल पाप नहीं, गृहस्थों से ज़्यादा पाप ऐसे श्रद्धा के लुटेरे जो त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी साधु हैं। अगर वे सच्चे ब्रह्मचारी, सच्चे श्रावक, सच्चे साधु नहीं हैं और गृहस्थों की श्रद्धा को लूटते हैं और पीठ पीछे मायाचारी, झूठ, फरेब, कसाय करते हैं, लोगों से छुप छुप के पाप करते हैं, समझ में आया, और बाहर में धर्मात्मा और वो बने रहते हैं, समझ में आया। बाहर में समझ लो ब्रह्मचारी और अंदर व्यभिचारी, उसका फल भयंकर भयंकर कुगति है, नरक निगोद है।